बाद वो जरूरी मीटिंग के लिए जाता है। वो मीटिंग कैंसिल हो जाती है और साथ ही उसे उस दिन शेयर मार्केट में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पास कुछ नहीं बच पाता। हे भगवान जी, ये सब क्या हो गया? एकदम से सब कुछ बदल गया। कल तक मेरे पास इतना कुछ था और आज मैं रास्ते का फकीर बन गया। नैतिक बहुत परेशान होता है। वो अपने ऑफिस में चारों तरफ यहाँ वहाँ देखकर रोने लगता है। जब वो घर वापस लौटता है तो उसकी परेशान हालत देखकर उसकी माँ कहती है, क्या हुआ बेटा, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। लाखों की मीटिंग कैंसिल हो गई माँ, ऊपर से मुझे शेयर मार्केट में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। जिस कंपनी पर मैं कई सालों से पैसा लगा रहा था वो कंपनी डूब गई। मैं तो रास्ते पर आ गया हूँ माँ। मैंने मार्केट से पैसा उठाकर कंपनी पर लगाया था क्योंकि उसका प्रॉफिट मिलने वाला था। हे भगवान बेटा, ये क्या हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे। करना क्या है माँ, अब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ये घर, ये शानो शौहरत बेचकर मुझे अपना कर्ज चुकाना होगा। इस तरह नैतिक का सब कुछ चला जाता है। वो अपनी सारी चीज बेचकर, यहाँ तक कि अपना बड़ा सा घर बेचकर कर्जा चुकाने के बाद अगले एक किराए के मकान में आ जाता है। मेरे साथ साथ आप सभी लोगों को ये परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। कोई बात नहीं बेटा, परेशानी तो आती जाती रहती है, परिवार का एकजुट होना बहुत जरूरी है। किराए का मकान तो उन्होंने ले लिया था, लेकिन उनके घर में राशन का एक दाना भी नहीं था। माँ जी, अगर आप कहो तो मैं पिताजी को फोन कर देती हूँ, हम उनसे थोड़ी मदद ले लेते हैं। नहीं बहू, ऐसा मत करना, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। हाँ, माँ ने बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ कहने की बातें ही नहीं, बल्कि आजमाने की बातें भी होती हैं। तुम्हारे टोकने के बाद ही अचानक ये सब हुआ, खासकर तुमने अगर उस दिन नैतिक को जाते हुए रोका न होता। अपनी गलती के लिए मुझे बहुत पछतावा है, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, अब हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। मैं बहुत जल्दी नौकरी ढूंढ लूंगा जिससे हमारे घर की परेशानी खत्म हो जाएगी। इस तरह नैतिक नौकरी ढूंढने में लग जाता है। एक दिन शिखा सभी के खाने के बाद जो बचा कुचा होता है वो खा रही होती है। इसे ही खाकर अपना पेट भर लेती हूँ। तभी दरवाजे पर एक गरीब औरत आती है। भगवान के नाम पर